अंकिता अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि खिड़की बंद थी। चांद आधा छिपा हुआ था, जैसे वह भी जानता हो कि नीचे क्या होने वाला है। तभी अचानक उसे लगा जैसे कमरे के किसी कोने में कोई सांस ले रहा हो, भारी, गहरी और असामान्य तरीके से। अंकिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, डर रही हो अंकिता? अंकिता का शरीर सन पड़ गया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह धीरे धीरे मुड़ी। कमरे के अंधेरे कोने में एक विशाल आकृति खड़ी थी, लंबा, विशाल और डरावना चेहरा। वही दानव। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। दानव एक कदम आगे बढ़ा। जमीन जैसे कांप उठी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? दानव मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं वह हूं जो इंसानों की कमजोरी खरीदता हूं और बदले में उनकी सबसे कीमती चीज लेता हूं। कमरे की हवा बाहरी हो गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अंकिता को लगा जैसे समय रुक गया हो। आज रात का सौदा होगा अंकिता, शैतान का सौदा। अंकिता बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस चले जाओ, चले जाओ। तभी अंकिता के सामने हुआ शैतान आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें मेरा सौदा पूरा करना ही होगा, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी अंकिता समझ गई, ये शैतान मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आ गई, जब भी तुम्हें कोई भूत प्रेत या कोई शैतान परेशान करे तो शिव जी का नाम ले लेना। तभी अंकिता उसी जगह पर बैठ गई और भगवान शिव जी का नाम लेने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी शैतान कांपने लगा। वह चीखते चिल्लाते एक झटके में ही गायब हो गया। उसी रात अंकिता ने एक पंडित जी को अपने घर बुलाया और अंकिता पंडित जी को पूरी बात बताई। तभी पंडित जी ने कहा, यह शैतान खतरनाक है, यह तुम्हें सौदा किए बिना जाएगा नहीं। तभी अंकिता बोली, तो पंडित जी क्या उपाय है? मैं क्या करूं जिससे यह शैतान मेरा पीछा छोड़ दे? तभी पंडित जी ने कहा, मुझे इस घर को कोने कोने को पवित्र करना होगा, तभी वह शैतान इस जगह को छोड़ेगा। तभी अंकिता बोली, पंडित जी आपको जो करना है करिए, बस शैतान मेरा पीछा छोड़ दे। पंडित जी ने गंगा जल को घर के कोने कोने में छिड़का। तभी अचानक पूरा माहौल शांत हो गया, पूरा सन्नाटा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंकिता को लगता था कि शैतान अब उसे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अंकिता घर के अंदर बच सकती थी, लेकिन घर के बाहर नहीं।